नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पहला सतयुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इस समय 4 युग में से अंतिम युग कलयुग का काल खंड चल रहा है। जब भी हमारे समाज में कोई दुराचारी अमानवीय घटना सामने आती है तो कई बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा कि घोर कलयुग चल रहा है, अतः बुराई का संचार अधिक हो रहा है। इसीलिए कलयुग को 4 युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफी हानि हो रही है, जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी पड़ रहा है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि कलयुग के अंत में अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा और कैसे अंत होगा इस कलयुग का? तो आइए आज हम आपको बताते हैं शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में क्या क्या घटनाएं घटेंगी और कलयुग के अंत में क्या कुछ देखना पड़ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में कुछ अहम भविष्यवाणियां की थी। महर्षि वेद व्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। धनी लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र में अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी। वर्ण और आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कलयुग की समाप्ति का जिक्र मिलता है, जिसमें कई तरह की बातें बताई गई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि के समक्ष कलयुग के अंत का सचित्र वर्णन करते हुए बताया कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि जमीन से अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा। कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी, लिहाजा किसान खेती नहीं कर पाएगा और अन्न की पैदावार नहीं होगी, तो लोग भूखे मरेंगे। और प्रदूषित वातावरण के कारण एक समय के बाद पृथ्वी भी जलमग्न हो जाएगी और फिर एक नई सृष्टि का संचालन होगा, जिसमें सिर्फ सत्कर्मी पुरुष ही दिव्यमान होंगे और सतयुग का आरंभ होगा। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में भी कलयुग को लेकर वर्णन किया गया है कि जब दुनिया में अत्याचार अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा और जनता त्राही त्राही कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार होगा। वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपधारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय आतंक को खत्म करेंगे, जिससे दुनिया में फिर से सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में अभी कई हजार वर्षों का समय बाकी है। इसके बावजूद आम जन में भी अभी से कल्कि अवतार की चर्चा, उनकी पूजा और आरती होती रहती है, क्योंकि सभी सज्जनों को यह विश्वास है कि विष्णु भगवान एक दिन इस पृथ्वी पर अवतारित होकर इस जगत का कल्याण करेंगे। तो बोलो जय श्री हरि।